तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीएलसी से रिलेटेड। एक पीएलसी पैनल लगा होगा, प्राइमेटल ने लगाया, एक कंपनी है प्राइमेटल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है ECR RIO, मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे लिखा है RIO, मतलब रिमोट इनपुट आउटपुट। मतलब क्या है, ये पीएलसी है हमारा इसमें, ठीक है। और यहाँ रिमोट इनपुट आउटपुट मतलब रिमोटली इनपुट आउटपुट जो लगा होता है ना, यहाँ के थ्रू कहीं और कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन उनको वहाँ पे ही पीएलसी हम नहीं दे सकते और कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। मैं अब धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करता हूँ और मैं बोलूंगा कि कैमरामैन मेरा फोन पकड़े और थोड़ा अच्छे से इसको मेरे को एक्सप्लेन करने दे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैनल खोलूंगा, ठीक है। तो कैमरामैन से बोलूंगा एक मिनट के लिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इसको। ये देखिए, ये होता है हमारा ईवा का इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसका नाम मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ना ईवा वीडियो में, तो जाके आप देख सकते हैं। ये ईस्टॉप 24 वोल्ट सप्लाई, और यहाँ पे सेम वही इनपुट आउटपुट का है कंडीशन, ठीक है। ये दोनों ईस्टॉप करके कंपनी का नाम है। ये क्रिटिकल इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है। क्रिटिकल मतलब वो चीज जो बहुत, इसमें हाथ भी नहीं लगाना, ये ऐसी चीज है कि ये खराब गया तो फिर इसमें दिक्कत हो सकती है। फाइनली उसके बाद हमारे ये कनेक्शन है, ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर का, फिर MCB हो गया, ठीक है। ये इसलिए लगाया गया है, इसलिए लगाया कि एक लाइन केबल से हम मैक्सिमम कनेक्शन निकाल सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं। एक में लगाते हैं तो बहुत सारे हमारे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे डिवाइस है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये हमारे ना मिल में दो तरह के पीएलसी है, ठीक है। एक है CTR और एक है ROD। अब ये CTR और ROD क्या है, हमारी मिल ना, हमारा मिल हॉट मेटल का है, ठीक है। तो हॉट मेटल में ना एक वो होता है, असेंबल होता है मोटर का, ठीक है। तो कुछ मोटर को चलाने के लिए, कुछ एक एरिया का मोटर चलाने के लिए हमने एक पीएलसी का यूज करा। लोड नहीं दिया, कर तो सकता है पर लोड नहीं दिया, और बाकी के चीजों के लिए दूसरा दे दिया। क्योंकि एक में अगर दिक्कत आएगी तो हम एक को पर्टिकुलर एट ए टाइम चेक कर सकते हैं, और दूसरे में दिक्कत आई तो पर्टिकुलर दूसरे टाइम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो लाइटें चल रही है ना, ये चीजें यूज हो चुकी है, ठीक है। और सेम दोनों पीएलसी नाम अलग अलग देख रखा है, CTR ROD की पहचान है, और इसमें कौन सा कनेक्शन है वो इससे पता चल जाए। अब मैं कुछ चीजें पहले एक्सप्लेन कर दूं। ये जो ऑरेंज कलर का है ना वायर, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वो चीज होती है जिससे हमारा ना एक भी, जैसे हम वायर है, हम वायर से ना कहीं पे ट्रांसमीटर या कन्वर्टर करके कुछ भी हम इलेक्ट्रिकल या फिर कुछ भी भेजते हैं, तो बीच में वो लॉस होता है ना। बट ये ऑप्टिकल फाइबर वो काम करता है कि बीच में कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। बट जितना हम भेजेंगे 20 का 20 जाएगा उस जगह पे, चाहे सिग्नल हो, इलेक्ट्रिकल करंट कुछ भी हो, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये प्रोफिबस। ये प्रोफिबस क्या करता है, वही कन्वर्टर है, जो कनेक्टर है जो लगाते हैं हम, ठीक है। इसकी जगह हम प्रोफीनेट भी लगा सकते हैं, पर ये ओल्ड वर्जन है इसीलिए प्रोफिबस लगा रहे हैं। उसमें ग्रीन कलर का जो सिंबल है वो ये दिखा रहा है कि अभी हमारा रनिंग टाइम है, बस ऑन है, ठीक है, एक्टिव कंडीशन में, और एरर एक भी नहीं है, इसलिए एरर कभी भी जल नहीं रहा। आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं CTR ROD का क्या है। यहाँ पे XM हो गए, 4 बटन होते हैं। इसमें हमारा पीएलसी कौन है, सिमेटिक S7 1500, ठीक है। सेम यूज करा गया दोनों में, चाहे ROD हो या CTR। इसमें बता भी रखा है जो फर्स्ट वाला जो ग्रीन है वो चल रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का चल रहा है, मतलब ये रनिंग कंडीशन में। अगर फॉल्टी आए तो यही ऑरेंज कलर का हो जाएगा, और ये फॉल्ट हमें देखना पड़ेगा डिस्प्ले में। हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं, इसमें देखो P1 P2 चल रहा है, ठीक है, कौन से कनेक्टर। इसमें सेम वही चीज CTR में ये कनेक्टेड है। इस चीज को मैं डिटेलिंग वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपने कमेंट करा और अच्छे से ये वीडियो आगे गई तो, ठीक है। अब मैं इस पे आधार कार्ड पे, ये हमारा रैक है, प्रोफिबस है, ठीक है, ये कनेक्टेड है आगे, ठीक है, आगे दूसरे RIO यूनिट पे कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है, ये तो पूरा पीएलसी हो गया, CPU, ठीक है, यही सारा मॉनिटर कंट्रोल करता है। उसके बाद ये रैक हो गया, ये रैक में अब क्या होगा, ध्यान से पढ़ोगे ना, D1 16x24 VDC HS, ठीक है, ये करके ये सब, ये क्या है मतलब, ये अब ध्यान से पढ़ोगे तो ये DI कार्ड है, DI करके ये है ना, DI 16, फिर DO, यानी DI मतलब डिजिटल इनपुट, DO मतलब डिजिटल आउटपुट। वैसे ही ऑक्सिलरी मतलब ऑक्सिलरी सप्लाई, जो लाइट फैन ये सबको गया होता है, जो पैनल के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद ये TM काउंट, ये काउंटिंग बार में होता है, ठीक है। इस चीज को मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी इसको टच करेंगे तो कुछ भी इसमें हो सकता है, ठीक है। इसको डिटेलिंग वीडियो बनाने पड़ेगा। हर बस बार में यहाँ पे देखोगे एड्रेसिंग के हिसाब से 16 या 32 एड्रेसिंग होता है। तो जितने इनपुट लगेगा DI, उतने आउटपुट लगेगा DI, उतने ऑक्सिलरी भी जिस भी यहाँ पे जितने चल रहे हैं ना, जितने भी लाइट चल रही है वो सब हमारा इनपुट में है, और आउटपुट भी उसका आ रहा है, ठीक है। कभी भी किसी में फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे एक इंडिकेशन यहाँ पे आपका ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यही चीज फॉलो नीचे वाले में भी हो रहा है, आपको देखोगे ROD है, वही सेम प्रोसेस नीचे भी फॉलो हो रहा है। CPU, ये CPU होता है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। जैसे हमारा
कंप्यूटर में होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी वायर हमारा कनेक्टेड है, ठीक है, वो KF13, KF15, 16 ये जो भी है ये हमारा जा रहा है। और बाकी नीचे का कनेक्शन क्या, जैसे आपको पता होगा कि मतलब रिले हो गया, कॉन्टैक्टर हो गया, ठीक है, MCB हो गया, और आपका क्या है इनपुट आ गया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी ग्रीन और येलो कलर के हैं आपके, ये आपके आ जाएंगे आपके क्या बोलते हैं अर्थिंग में। ये अर्थिंग दिया जाता है पैनल को कि किसी भी बॉडी पार्ट में इसको अर्थिंग इसलिए करा जाता है क्योंकि इसको टच करे बॉडी को तो इसमें कोई लीकेज या अदर करंट इसके बॉडी से पास ना हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्समर हो गया, ठीक है। ये एलमैक्स हो गया आपका, ठीक है, ये एलमैक्स हो गया। ये एलमैक्स में क्या होता है, हम फ्यूज भी लगा सकते हैं और सारे कनेक्शन जो ऊपर होते हैं वो रखे होंगे ना, वो सब कनेक्शनों का यहाँ पे हम चेक करते हैं कि उसका वायर फ्यूज जला हुआ तो नहीं है। सबके कनेक्शन, सब पे एक नाम दिया गया कि कौन इनपुट गया है, कौन आउटपुट से आया है। NO N2 होता है, ठीक है, DX करके ये सबका एक नाम होता है। पैनल का एक वायरिंग डायग्राम होता है, नीचे बस बार है उसके थ्रू दिया गया है। और अर्थ फिट लगा भी रखा है टैग के थ्रू, ये होता है टैगिंग। अगर इसके बारे में डिटेलिंग जाना है तो ये धीरे धीरे करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ वीडियो में मैंने कर भी रखा है, ठीक है। अब ये तो हो गया यहाँ का पार्ट जो PLC जो कनेक्टेड है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कौन कौन से वायर किधर कनेक्टेड है। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो PLC का पार्ट हो गया। अब इसके बगल वाले वीडियो में चलते हैं। ये हो गया RIO यूनिट, ठीक है, रिमोट इनपुट आउटपुट। इसको रिमोट इनपुट आउटपुट क्यों कर रहे हैं, सेम वही PLC है, लेकिन अगर मान लो किसी दूर मिल में कहीं कुछ लगा है और उसको चलाना है, सेम कंडीशन, ई स्टॉप लगा 24 वोल्ट सप्लाई का, प्रोफिबस हो गया। उसके बाद ये एलमैक्स हो गया। फिर इनपुट आउटपुट ये रैक है, इसमें कोई PLC होता नहीं है, सीमेटिक 200 करके, सीमेटिक 8200, ये सब सीमेंस कंपनी का है। मैं वहां बताना भूल गया था, ये सब सीमेंस कंपनी का है, ठीक है। सेम इसमें भी रिले लगे हुए हैं, आप देख सकते हो जो रिले चल रहे हैं, चल ही रहे हैं मैक्सिमम तो, ठीक है। और कार्ड वोड कुछ रख रखा है, एक्स्ट्रा अर्थ है, जैसा हर होता है। कॉन्टैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया 2, ठीक है, सिस्टम कौन सा चैनल चलाना है, चैनल 1, 2, ठीक है। तो ये चीज पता है क्या, सेम PLC की तरह है, लेकिन ये चीज वो है, ये चीज वो होती है जो इस एरिया में कितना कवर कर सके। उसके बाद अलग मान लो एक जगह हम बैठे हैं और हमने डिवाइस दूर दूर लगा रखा, तो वहां पे हम PLC नहीं लगा सके, एट अ टाइम हम PLC नहीं लगा सकते, इसीलिए हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा रखा। सेम इस पे भी देखोगे DI लिखा हुआ है, यानी DI कार्ड, DI 2 DI हो गए, 2 DO हो गए, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। अगर कार्ड के बारे में नहीं पता, मैं उसके बारे में डिटेल बता दूंगा, ठीक है। DI DO और फिर इधर भी DO ये 32 का है, 32 इनपुट 32 आउटपुट, 32 इनपुट 32 आउटपुट, 2 DI हो गए, 2 DO हो गए, ठीक है। इसीलिए सेम यही कंडीशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जगह से कॉन्टेक्ट होता है, पूरा यहाँ से ऑपरेट होता है, इसीलिए इसको रिमोटली बोला जाता है, यानी दूर से, कहीं दूर से हमने ऑपरेट करा है। इसीलिए PLC में जगह कम होती है तो हमें रिमोट इनपुट आउटपुट लगाते हैं कि कहीं दूर से हमारा कनेक्ट हो। सेम रिले का काम क्या होता है, वही स्विचिंग डिवाइस से प्रोटेक्शन करता है, सेम वही चीज है, ठीक है। MCB है, पूरा अर्थ बीट सेम चीज। अगर इसके बारे में डिटेल जाना है तो मैं ये सारी एड्रेसिंग आपको बता दूंगा कैसे होती है। ये एड्रेसिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर डिटेलिंग में मैं आपको बताता रहूंगा।